आद्यांत फिजिकल एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। और मैं लक्ष्मीकांत पांडे आज डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र की क्लास चालू करेंगे। और हम आपको ये भी बता दें कि पाचन तंत्र में सबसे पहले हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को आपको दर्शाएंगे। उसके बाद पाठ्यक्रम वाइज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न जो पॉइंट बना हुआ है डाइजेस्टिव सिस्टम का, खमीर शरीर पाचन क्रियाओं को तीव्र करता है। दूसरा पॉइंट बनता है शरीर का तापमान 58.4 फ़ारेनहाइट होता है। एंजाइम 0 सेंटीग्रेड पर काम करना बंद कर देता है और 100 सेंटीग्रेड पर निष्क्रिय हो जाता है। इसको अगर सही मात्रा में सही उपयोग लेना है तो इसका तापमान 36 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मनुष्य में 3 जोड़ी लाल ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। नंबर 1 है कर्णमूल, दूसरा है हत्वाधार, तीसरा है जिह्वा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। लाल ग्रंथियों में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है जिसकी प्रकृति क्षारीय होती है। आहार नाल की लंबाई 5 से 6 गुना होती है। अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। आग्नाशय रस जो होता है इसमें HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन और रेनिन नामक एंजाइम पाए जाते हैं। अग्नाशय रस का श्रवण नियंत्रण अंतःस्रावी गैस्ट्रिन द्वारा रासायनिक उद्दीपन के द्वारा किया जाता है। आमाशय में पाचन का माध्यम अम्लीय होता है और रेनिन का मुख्य कार्य दूध को फाड़कर केसीन में बदलता है। इसके अलावा हम आपको ये बता दें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं में है। छोटी आंत के किस भाग में अवशोषण का मुख्य कार्य होता है तो यह होता है इलियम में। और शरीर में जो अम्लों की संख्या पाई जाती है वो 10 होती है। वसा का अंतिम उत्पादन क्या होता है? फैक्टिक एसिड होता है। कार्बोहाइड्रेट्स का जो अंतिम उत्पाद बनता है वो ग्लूकोज होता है, पायरुविक अम्ल होता है। अब पित्त रस का क्या कार्य होता है? इसकी उपस्थिति में पाचन क्रियाएं तेज हो जाती हैं। और आपको सबसे बड़ी बात बता दूं कि सबसे बड़ी आंत जो होता है उसका मुख्य कार्य जल, लवण तथा कुछ मात्रा में ग्लूकोज का अवशोषण एवं अम्ल का विसर्जन होता है। और सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है पैंक्रियाज, जिसको हम यकृत कहते हैं। इसका वज़न 1.5 किलोग्राम होता है। चलिए मित्रों, इसके बाद हम अपने टॉपिक वाइज बिंदु पर आते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो है बिटल। चलो मित्रों, तो ये हम बिटल कैपेसिटी का मापक किस यंत्र द्वारा किया जाता है? मैनोमीटर, डायनमोमीटर, स्पायरोमीटर और इसमें से कोई नहीं। तो इसमें विकल्प नंबर सी सही है और इसका नाम स्पायरोमीटर। कौन से पाचन के अंग नहीं हैं? ये क्वेश्चन नंबर है कि कौन सा जो इसमें दिया गया है इसमें पाचन अंग नहीं है। आमाशय, ग्रसनी, छोटी आंत, फेफड़ा।
तो आपको बता दूं वो फेफड़ा जो है ये श्वसन के लिए होता है। इसमें वायु भरी जाती है, इसके द्वारा ऑक्सीजन का संग्रह कर दिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड इसके द्वारा उत्सर्जित की जाती है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। जीभ के ऊपर के पृष्ठ भाग पर खुरदरा किसके कारण होता है? पाइपिला, इनमेल, एल्कोलाइट, आयोडाइड। तो आपको बता दूं कि पाइपिला विकल्प नंबर ए सही है। जीभ में कितने प्रकार के संवेदन होता है? 5, 4, 3, 2। तो इसमें होता है 2, विकल्प नंबर डी सही है। कितने सेंटीग्रेड तापक्रम पर स्वाद का ज्ञान सर्वाधिक होता है? 20 से 25, 25 से 30, 30 से 40, 41 से 45। तो ये अभी मैंने आपको बताया था कि 30 जो 36 सेंटीग्रेड पर सारा काम करते हैं एंजाइम, तो इसी में स्वाद भी आता है। तो ये 30 से 40 सेंटीग्रेड के अंतर्गत आता है। दांत के किस हिस्से को पल्प कहते हैं? ऊपर के, नीचे के, मध्य के और इनमें से कोई नहीं। तो ये मध्य के भाग को हम पल्प कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अस्थायी दांतों में मोलर की संख्या कितनी होती है? मोलर की संख्या कितनी होती है? 4, 6, 8, 10 और तो इसमें विकल्प नंबर बी सही है, 6। मोलर, प्रीमोलर, दंतक, कृदंत और तो इस प्रकार से जो 4 टाइप के दांत होते हैं, इन 4 टाइप के दांतों में से ये 6 संख्या होती है मोलर दांतों की। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अस्थायी दांतों में प्रीमोलर की संख्या कितनी होती है? 8, 6, 5, 4। तो इसमें होती है 4। अगले क्वेश्चन होते हैं कैनाइन। कैनाइन किससे संबंधित है? लार से, रक्त से, दांत से, हड्डी से। तो आपको बता दूं कैनाइन जो प्रोटीन होता है उसी से दांत का निर्माण होता है, इसलिए विकल्प नंबर सी सही है, इसमें दांत से संबंधित है। लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? 6, 8, 9, 10। तो आपको बता दूं कि इसकी संख्या होती है 6। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। लार ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? सब मैक्सिलरी ग्लैंड, पैरोटिडिक ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, इसमें से कोई नहीं। तो आपको बता दूं कि विकल्प नंबर बी सही होती है, पैरोटिड ग्रंथि। अगले क्वेश्चन को बोलते हैं। टाइलिन नामक एंजाइम किसमें पाया जाता है? तो आमाशय से नहीं, आंत में नहीं, लार ग्रंथि से पाया जाता है और यकृत तो ऐसी ग्रंथि है जिसमें से कोई एंजाइम निकलता ही नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर एनीवन। ग्रासनली की लंबाई कितनी होती है? 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर। तो इसमें विकल्प नंबर सी सही है, 25 सेंटीमीटर। ग्रसनी की लंबाई कितनी होती है? 13, 15, 17, 20। ग्रास नली और ग्रसनी। अगला क्वेश्चन था ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है और ये ग्रसनी है, तो ग्रसनी की लंबाई 13 सेंटीमीटर होती है, विकल्प नंबर ए सही है। आमाशय की लंबाई कितनी होती है? 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर। तो आपको बता दूं कि आमाशय जो होता है जो है ये 25 सेंटीमीटर लंबा होता है। आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग कौन सा होता है? ग्रासनली, ग्रसनी, स्वरयंत्र, ग्रसनी, आमाशय। तो आपको बता दूं पैंक्रियाज जो है आमाशय ये सबसे बड़ा, सबसे चौड़ा होता है। पित्त रस और क्लोम रस कहाँ से निकलते हैं? आमाशय से, छोटी आंत से, बड़ी आंत से, पक्वाशय से। तो यह निकलता है पक्वाशय से। अगले क्वेश्चन को, आमाशय में कौन सा रस पाया जाता है?
आमाशय, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्लोम रस, पित्त रस, टाइलिन। तो अभी आपको बताया था कि आमाशय से जो हमारे मुख्य बिंदु थे उसमें था टाइलिन, रेनिन और इरिप्सिन। ये 3 पाया जाता है, तो इसमें पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड माने HCl। क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं 105 की ओर। शरीर में रेनिन और पेप्सिन की क्रिया कहाँ पर होती है? आमाशय में, पक्वाशय में, लार में, बड़ी आंत में। तो आपको बताया था इसके पहले मुख्य बिंदु में कि जो ये रेनिन और पेप्सिन है ये आमाशय से निकलता है, तो इसका कार्य जो शुरू होता है वो आमाशय से ही शुरू होता है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 106, स्टिप्सिन या लाइपेज वसा को ग्लिसरीन के रूप में कहाँ परिवर्तित करता है? आमाशय में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में, पक्वाशय में। तो ये विकल्प नंबर डी सही है, पक्वाशय में। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तन कहाँ होता है? बड़ी आंत, आमाशय, छोटी आंत, पक्वाशय। तो ये होता है विकल्प नंबर सी सही है, छोटी आंत में। क्वेश्चन नंबर 108, आग्नाशय में कौन सा पाचक रस बनता है? टाइलिन, क्लोम रस और होता है इंट्रोकाइनेज, पेप्सिन। तो आपको बता दूं कि ये टाइलिन, इंट्रोकाइनेज और पेप्सिन ये एंजाइम है, जो रस है वो क्लोम रस है, तो विकल्प नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन को, इंसुम्यूलिन नामक पदार्थ कहाँ से निकलता है? आमाशय, छोटी आंत, प्लीहा, अग्नाशय। तो ये निकलता है अग्नाशय से। रक्त का भंडारण किसे कहते हैं? फेफड़ा, प्लीहा, आंत, यकृत। आपको बता दो, फेफड़ा श्वसन तंत्र के लिए है, आंत पाचन के लिए है, यकृत भी पाचन के लिए है, और प्लीहा ही एक ऐसा अंग है जो रक्त का भंडारण करता है। तो विकल्प नंबर बी सही है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? पिट्यूटरी, नो। लार ग्रंथि भी नहीं है, थायराइड भी नहीं है, यह है यकृत, जिसको हम पैंक्रियाज भी कहते हैं इंग्लिश में। तो ये पैंक्रियाज जो है यही सबसे बड़ी ग्रंथि है, जिसका वजन 1.5 किलोग्राम है। पित्त का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में, आंत में, आमाशय में, प्लीहा में। तो प्लीहा तो हो नहीं सकता, इसलिए कि ये रक्त का भंडारण होता है इसमें। यकृत हो सकता है, यकृत ही है। आंत में पाचन होता है, आमाशय में आमाशय की रस निकलता है, और यकृत ही पित्त का निर्माण करती है। हेपरिन नामक पदार्थ का निर्माण कहाँ होता है? पक्वाशय, आमाशय, यकृत, प्लीहा। फिर बता दिया, प्लीहा तो रक्त भंडारण का है, आमाशय और पक्वाशय दोनों हो नहीं सकता, इसमें विकल्प नंबर सी सही है, यकृत है। शरीर का कौन सा अंग ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलकर संचित रखता है? फुसफुस, इसको हम फेफड़ा भी कहते हैं, ये हो नहीं सकता। आमाशय भी नहीं है, बड़ी आंत भी नहीं है, इसमें विकल्प नंबर डी सही है, यकृत। पित्ताशय में कितने भाग होते हैं? 3, 4, 5, 6। तो इसमें 3 भाग होता है, विकल्प नंबर ए सही है। आमाशय रस में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता? आमाशय की बात कर रहा है, रेनिन, लाइपेज, पेप्सिन, इंट्रोकाइनेज। तो इंट्रोकाइनेज जो है इसमें नहीं पाया जाता है, विकल्प नंबर डी सही है। बृहदांत माने बड़ी आंत के भीतर की दीवार का स्तर किसका बना होता है? एपिथेलियमी ऊतक का, पेशी ऊतक का, दोनों का, इसमें से कोई नहीं। तो यह बनता है एपिथेलियमी ऊतक का, विकल्प नंबर ए सही है। एंटीरोएंडोक्राइन कोशिकाएं किस में होती हैं? आंतरिक ग्रंथियों में, जठर ग्रंथियों में, उपर्युक्त दोनों में, और या इलिमियन में केवल। तो ये उपर्युक्त दोनों में पाई जाती हैं।
अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं 119। मनुष्य के शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्लों की संख्या कितनी होती है? ये होती है 10। अभी इसको मुख्य बिंदु में भी मैं बताया हूँ। अगले क्वेश्चन की ओर, प्यास के केंद्र किसमें होते हैं? हाइपोथैलेमस, पश्च मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, जठराग्नि। तो आपको बता दूं, हाइपोथैलेमस इज द मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। दुनिया की जितनी भी चीज़ों का हम संग्रह करते हैं, जिसमें हम याद रखते हैं, जिस चीज़ को महसूस करते हैं, वो केवल हाइपोथैलेमस ही है। हाइपोथैलेमस इज द मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। विकल्प नंबर ए सही है, हाइपोथैलेमस। फिर अब हम अगले क्वेश्चन, जो क्वेश्चन है 121, गुर्दों की लंबाई कितनी होती है? ये हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे इस क्वेश्चन को, और इसका जो उत्तर है हम आपको कल बताएंगे, और यह विकल्प आपके लिए सुरक्षित है। आप देखकर इसको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दे सकते हैं। मित्रों, आज जो हम टॉपिक उठाए थे डाइजेस्टिव सिस्टम, इसका हमने 25 से इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को की सीरीज़ को हमने आपको सॉल्व करा दिया है। इसमें हम जानते हैं कि आप 1, 2, 3 बार रिवीजन करने के बाद आपको 100% जो क्वेश्चंस आएंगे आपका सही होगा। आपको कहीं से भटकना नहीं पड़ेगा। और मैं इसी के साथ ये अंतिम में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। शुभ रात्रि, बाय बाय। बस करो।